बहुजन से तात्पर्य है कि हम अपने सार्वभौमिक न्याय स्वतंत्रता के लिए और भाईचारे के सर्वोच्च सिद्धांतों के सोच वाले उस टाइम में एक शौर्य और संकल्प के साथ में स्थापना किया गया था 14 अप्रैल और 1984 को। आज से 35-40 वर्ष पहले की बात है। एक राजनीतिक दल के रूप में अब आप देख रहे होंगे, इसका अलग अलग नाम है, समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबका लेकिन जो शुरुआती है, सबका जो उद्देश्य है एक ही है। एक क्रांतिकारी समाज है, पहले भी क्रांतिकारी था, आज भी आप देखते होंगे आज़ाद साहब के जो आज़ाद जी हैं वो आज क्रांतिकारी समाज के लिए जीते हैं। आर्थिक आंदोलन के रूप में काम करने के लिए, किसी भी बेटी बहू के इज्जत बचाने के संदर्भ में संकल्प ये लिया गया था कि हमारा जो सार्वभौमिक न्याय है, जो हमारा समानता है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारा भाईचारे की सिद्धांत है, ये सब सारे चीज़ों को जिंदा रखना है। मुख्यतः कि जो क्रांतिकारी समाज, जो पीड़ित हैं उनको एक क्रांतिकारी रूप देना, जो पिछड़े हैं जिनको आगे करना, धक्का दे के आगे करना, जो बेसहारे हैं उनको सहारा देना, वो लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से समस्त लोगों को सेवा करना। भारत संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन आप इस लोकतांत्रिक राज्य में देखते होंगे कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धर्म की भेदभाव की बात किया जाता है। तो इसीलिए उस समय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तक राज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समान दिलाने के लिए व्यक्ति के जो गरिमा है, जैसे मान लो मैं एक दलित परिवार हूँ, मुझे अगर कोई अपर कास्ट के बोलता है ओ दलित, ओ पिछड़ा जाति के, इधर आ, तो ये सब चीज़ों को समानता दिलाने के लिए, उनकी गरिमा को वापस करने के लिए, उनकी गौरव, उनकी राष्ट्र को एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए, बंधुता को बढ़ावा देने के लिए, ये सब सारे चीज़ों के लिए एक समाज का गठन किया गया था, जिस समाज का ही नाम था बहुजन समाज। बहुजन समाज का गठन भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे नीचे माने जाने वाले, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज इसमें शामिल है। इससे आपको पता है हमारे भारत देश में 85% अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक ही शामिल है। ये जो दल है ना, जो हम भीम बोल रहे थे, भीम जो दल है, बाबा साहब अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पे चलती है, काशीराम के मार्गदर्शन पे चलती है, अभी के क्रांतिकारी जो हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, उनके मूल्य सूत्रों पे चलाई जाती है। हमारा ये बौद्ध दर्शन से प्रेरित है, अहिंसा परमो धर्म, सत्य मेव जयते, यानी सत्य मेव जयते, अहिंसा परम धर्म। कोई भी जीव हो, पशु, पक्षी, मानव, जितने भी पृथ्वी स्थल पे, जल स्थल पे, पृथ्वी स्थल पे, वायु स्थल पे, वायु में जितने भी जगह हैं, सारे जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचाना बहुजन का मुख्य उद्देश्य है। अब आप सोच सकते हैं कि जब बहुजन समाज, जब कोई
पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को जब दुख नहीं पहुंचा सकती है तो अपने भाइयों को, दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, अति पिछड़े को कैसे दुख सहने दे सकती है। इसीलिए इसको एक क्रांतिकारी समाज बोला जाता है। यही है हमारा बहुजन समाज। बहुजन समाज को हम ज़्यादा विस्तार में ना बताएंगे और आगे अभी थोड़ा समय कम है, इसलिए हम आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज को बनने से लेकर आज तक में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप अगर बहुजन समाज से संबंधित अगर इसी तरह के जानकारी आप अपने YouTube चैनल पे पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की जितना भी वीडियो हम लाएंगे आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा। बाकी मुस्कुराते हुए, हम भारत के लोग, हम भीम, हम अंबेडकरवादी। जय भीम, जय भारत।